देखना अब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। राधिका जब घर छोड़ करके जाने लगती है तो सुजाता काफी ज्यादा खुश हो जाती है और रानी ही मन बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन दिव्यम बड़े ही आश्चर्य निगाह से देखता है कि आखिरकार राधिका इतना परेशान क्यों है और इतना परेशान होकर के घर छोड़ करके क्यों जा रही है। लेकिन दिव्यम अपनी माँ सुजाता की वजह से कुछ नहीं बोलता है। दिव्यम के पिता से कहती है कि पापा जी अब मुझे जाना होगा, मुझे माफ कर दीजिए। राधिका जैसे ही बैग उठा करके 2 कदम बाहर ही जाती है कि दिव्यम के पिता व्हील चेयर से खड़े हो जाते हैं। ये देख करके दिव्यम काफी ज्यादा आश्चर्यचकित में पड़ जाता है और खुश भी हो जाता है। जग्गू आधा व्हील चेयर से उठकर के राधिका को इशारा करते हैं कि रुक जाओ राधिका। ये देख करके तो सारे परिवार वाले आश्चर्यचकित रह जाते हैं। दादी भी कहती हैं, बेटा राधिका देखो, जग्गू तुम्हें रुकने के लिए कह रहा है, एक बार पीछे मुड़ करके देख लो। राधिका देखती है तो सच में पापा देखती है कि खड़े हो रहे हैं। राधिका भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है ये देख करके और दिव्यम तो खुशी से राधिका को गले लगा लेता है और कहता है कि राधिका थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से आज पापा ठीक हो गए। राधिका मन ही मन कहती है कि हम दोनों का ऐसे ही भोलेनाथ बॉन्डिंग बना करके रखिएगा। रानी जैसे ही देखती है दिव्यम को कि राधिका को गले लगा रहे हैं तो रानी कहती है कि यह रिश्ता तो कमजोर होकर के रहेगा, इन दोनों को तो मैं अलग करके रहूंगी। लेकिन जैसे ही जग्गू ठीक हो जाते हैं तो वह कहते हैं कि हमको धक्का राधिका नहीं, मुझे नकली राधिका ने धक्का दी थी। ये सुनते ही सब लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उसके बाद जग्गू सुजाता के बारे में सारा सच बताते हैं कि आज से 1 साल पहले सुजाता ने सिटी हॉस्पिटल में राधिका का नकली रिपोर्ट बनवाई थी, जिसमें बड़ा बीमारी होने का रिपोर्ट था। और यह सुजाता का बहुत बड़ा चाल था, क्योंकि सुजाता कभी भी राधिका को पसंद ही नहीं करती है और राधिका को बड़ा बीमारी बता करके घर से निकलने के लिए सुजाता मजबूर कर देती है। जैसे ही यह सब सारी बातें दादी और दिव्यम सुनते हैं तो वह काफी ज्यादा आश्चर्यचकित रह जाते हैं। फिर दिव्यम के पिता बताते हैं कि जब राधिका घर छोड़ करके चले जाती है तो फिर तो सुजाता की मजे हो जाती है और सुजाता यहाँ पर भी बहुत बड़ी चाल ये खेलती है कि राधिका कहीं लौट करके नहीं आ जाए। उसके पहले सुजाता नकली राधिका को बुला करके गलत काम करवा करके राधिका के प्रति नफरत फैलाने को कहती है, ताकि किसी को यह नहीं लगे कि राधिका घर में नहीं है। इसलिए सुजाता नकली राधिका को बुला लाती है और इतना दिन से नकली राधिका ही घर में रह रही थी। सुजाता और नकली राधिका मिलकर के कई सारी चाल खेली। नकली राधिका दिव्यम के करीब आने लगी। नकली राधिका दिव्यम के करीब आने के लिए प्रेग्नेंट होने का नाटक भी की। जब असली राधिका किसी तरह से घर आई तो राधा रानी बनकर के यही राधिका आई थी। जब नकली राधिका को पता चला कि असली राधिका आ चुकी है तो इसका किडनैप करवा दो और वह जल्दबाजी में दिव्यम से शादी करने के लिए सोचने लगी। असली राधिका सब कुछ देख रही थी कि दिव्यम जी उसके नकली राधिका से शादी करने वाली है, इसलिए किसी तरह से यह राधिका बच करके घर आती है। जब असली और नकली राधिका का आमना सामना होता है तो दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। फिर मैं पहुंचता हूं तो देखता हूं कि यहाँ पर 2 राधिका है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन असली मेरी बहू है, इसलिए मैंने एक परीक्षा लिया। मैंने कहा कि वही असली राधिका होगी जो मुझे जोर का धक्का लगाएगी। तो नकली राधिका तुरंत ही मुझे धक्का लगाने के लिए तैयार हो गई। मेरी असली राधिका कहती है कि पापा को हार्ट का प्रॉब्लम है, तुम्हें तो मैं छूने तक नहीं दूंगी, धक्का लगाने की क्या बात है। मुझे समझ में आ गया कि मेरी यही असली बहू है और जब नकली राधिका की सच सबके सामने आ गया तो वह मुझे धक्का देकर के भाग गई। और यह सब चीज सुजाता भी देखी थी। असली राधिका का यही दोष है कि बेचारी अभी नीचे नहीं पहुंच पाई थी, जिसकी वजह से दिव्यम तुम असली राधिका को देख लिया था, इसलिए तुम्हारे मन में गलतफहमी बैठ गया था। मेरे साथ ऐसा नकली राधिका ने की है।